साबर सुलेमानी अवलिया चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि मेरे दोस्तों आज मैं विधान लेकर हाजिर हुआ हूँ मेरे दोस्तों बिरहाना पीर की हाजिरी का। मेरे दोस्तों ये एक ही दिन का विधान है। एक ही दिन में बिरहाना पीर साहब जो है दर्शन दे देते हैं अपने साधकों को और उनके सारे काम काज करने लगते हैं। मेरे दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे उन भाइयों तक पहुंचा दीजिए जो भाई सिद्धि साधना कर करके थक गए हैं और कभी उनको सफलता नहीं मिली। मेरे दोस्तों ठग गुरुओं ने उनकी ज़िंदगी को नर्क बना के रख दिया, पैसे कौड़ी ले लेके, और वो सिद्धि साधना काल को भी छोड़ दिए। मेरे दोस्तों तो ऐसे भाई बहन तक पहुँचा दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल जाए। मेरे दोस्तों आइए हम अपने विधान की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों कि इस शक्ति से हमें कैसे कैसे काम लेना है और इसको कैसे कैसे जो है हमें करना है। मेरे दोस्तों विधान से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जो भाई बहन किसी तरह की कोई शक्ति मुझसे ट्रांसफ़र लेना चाहता है, माला के ऊपर, अंगूठी के ऊपर, या काम काज के लिए लेना चाहता है, किसी तरह का कोई काम उनके अटके रहते हैं, हो नहीं होते हैं मेरे दोस्तों, तो सिद्ध कार्य माला भी मुझसे वो ले सकते हैं। बहुत कम प्राइस में मैं देता हूँ मेरे दोस्तों। जो भाई बहन लेना चाहते हैं वो मुझसे ले भी सकते हैं मेरे दोस्तों। तो आइए हम चलते हैं अपने विधान की तरफ मेरे दोस्तों कि इस पीर बाबा को, बिरहाना पीर बाबा को हम कैसे हाजिर करेंगे और ये हमारा क्या क्या काम काज करेगा। मेरे दोस्तों जिस भाई के पास पीर साहब की हाजिरी होती है मेरे दोस्तों, उनके घर में सुख शांति आ जाती है। उस घर में किसी तरह का किचकिच लड़ाई झगड़ा नहीं रहती। मेरे दोस्तों आपस में मेल मिलाव बहुत बढ़िया रहता है। उनके रिश्तेदारों में उनकी बहुत इज्जत होती है, उनके बाहर वालों में भी इज्जत बन जाती है जिसके पास पीर बाबा की हाजिरी होती है। मेरे दोस्तों वो दुनिया का हर एक काम करने में सक्षम होता है। कोई ऐसा काम नहीं है मेरे दोस्तों कि वो ना कर सके। वो आदमी के अंदर खुद एक पावर, एक ऊर्जा आ जाती है मेरे दोस्तों कि वो हर एक काम को करने में जो है सफलता मिलती है। उनको हर काम में सफल मिलना है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों कोई गद्दी चौकी लगाता है मेरे दोस्तों, तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया शक्ति है मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया पीर बाबा है। एक तो ये इनको ज्ञान भी देंगे कि भाई किस तरह से उसके ऊपर से जो है किया कराया को हटाना। दूसरा ये उसको हटाएंगे भी, बदन पे सवारी लेके भी हटा सकता है मेरे दोस्तों, वैसे भी बुला के उसको ठीक कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसी के घर में खून का छींटा पड़ता हो या रोने की आवाज़ आती हो या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कलेश रहता हो, उनको भी इससे ठीक करवा सकते हैं, भागे हुए को वापस बुला सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार का कोई साधना सिद्धि कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, बार बार कर रहे हैं सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस पीर बाबा के माध्यम से आप उसमें भी सफलता पा सकते हैं मेरे दोस्तों, सफल हो सकते हैं। इसी प्रकार से अनेक काम है मेरे दोस्तों जो इस पीर बाबा से कर सकते हैं। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आप इस पीर बाबा से नहीं ले सकते। बीच में एक बात बताता चलूँ मेरे दोस्तों कि पीर बाबा की हाजिरी की निशान कैसे कर सकते हैं, निशानदेही कैसे होगी, हम कैसे जानेंगे कि वाकई पीर बाबा की हाजिरी है, मेरे ऊपर है या किसी और के ऊपर हो रही है, या किसी के ऊपर पीर बाबा आ रही है तो वाकई क्या वो सच्चा पीर बाबा या झूठा है, झूठे के नाम पे लोगों को तमाशा कर रखा है। तो इसकी कुछ पहचान मैं आपको सिम्टम बताता हूँ मेरे दोस्तों। अभी कुछ समय पहले की बात है, मेरे पास एक भाई आए हुए थे, मैं उसका नाम नहीं लूँगा इस चैनल में। वो आए हुए थे मेरे दोस्तों, वो अपने आप से कहते थे कि मेरे ऊपर साबिर पिया की हाजिरी आती है मेरे दोस्तों। मैंने कहा ठीक है आप साबिर पिया को बुलाइए, मैं देखता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है हम बुला रहे हैं, लेकिन उनके घर पूरे बर्बाद थे मेरे दोस्तों। उनके रिश्तेदारों में बहुत परेशानी थी और इनके बदन पे आ रहे हैं पीर साहब, और ये बेचारा दूसरे का देख रेख भी करता है, यानी गद्दी चौकी भी लगा रहा था। ऐसा भाई है हमारा वो। तो हमने कहा ठीक है बुलाइए, हम देखते हैं। जब उन्होंने पीर बाबा को बुलाया, बुलाने से पहले उन्होंने सिगरेट जलाया। किसके लिए? पीर साहब के लिए। हमने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, हम कुछ नहीं कहे उस टाइम। हमने कहा ठीक है जलाया वो। उसके बाद उसने पीर साहब को बुलवाया बदन पे। तो पहली बात तो वो मेरे सामने आया नहीं। दूसरी बात उसको ज़बरदस्ती बुलाने के लिए कहा मैंने, तब ज़बरदस्ती जब बुलाया तो वो उठा पटक करते हुए आ रहा है। मैंने कहा अच्छा भाई ये कौन सा पीर साहब है जो उठा पटक करते हुए आ रहे हैं मेरे दोस्तों। फिर मैंने उसके बारे में चेक किया तो पता चला कि मेरे दोस्तों उसके ऊपर खबीस आया करता था जो पीर साहब का नाम लेता था। मेरे दोस्तों आपको एक बात बताता चलूँ, जिसके ऊपर पीर साहब आएंगे ना मेरे दोस्तों, पीर साहब बिल्कुल ठंडा आते हैं, वो कभी उठा पटक नहीं करते, वो बिल्कुल ठंडे मिजाज से आते हैं। अभी मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल में भी देखा है मेरे दोस्तों, उसके अलावा मेरे सामने और भी बहुत सारे लोग में ऐसे हैं जिसको मैं जानता हूँ जिनके ऊपर पीर साहब की हाजिरी का दावा की जाती है, लेकिन पीर साहब होते नहीं है मेरे दोस्तों। सब कहने की बात है। एक बात मुझे एकदम शांत मिजाज से, इंसानियत के तौर पे अगर हम सोचते हैं तो जो इंसान इस दुनिया में कभी धूम्रपान किया ही ना हो, वो मरने के बाद धूम्रपान क्यों करेंगे मेरे दोस्तों, ये बताओ मुझे। अभी साबिर पिया हैं, इसी तरीके से पांचों पीर के नाम से लोग बदनाम कर रखे, मोहम्मदा पीर। अरे भैया मोहम्मदा पीर जिसके ऊपर आ गया ना,
तो हकीकत बता रहा हूँ, वो आदमी तो दूर की बात, उसके सातों नस्ल सवर जाएंगे मेरे भाई। मोहम्मदा पीर बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनकी भी हाज़िरी के लिए आदमी सिगरेट जला रहा होता है, कोई दारू शराब, वो मत्था टेक रहे होते हैं। एक बात बताओ, चलो मोहम्मदा पीर को रहने दो, पीर साहब को रहने दो, अभी आप ज़िंदा हो, दुनिया में रह रहे हो, दुनिया के लोगों को देख के मुझे एक बात बताना, मुसलमान बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो आपके दरमियान रहते होंगे, आप उनसे कह दो कि भाई आप चलो हमारे साथ मंदिर में मत्था टेक देना, वो टेक देगा आपके सामने? आप उनको लेके जाके टेकवा के दिखा दो, नहीं टेकेगा मेरे दोस्तों। ये एक नॉर्मल साधारण आदमी जो है वो भी अल्लाह के अलावा किसी के सामने अपना मत्था टेकता नहीं है। तो जो पीर बाबा बन के इस दुनिया में रहा मेरे दोस्तों, जो इस दुनिया में जब रहा तो अल्लाह की इबादत में ऐसा खोया रहा मेरे दोस्तों कि कभी किसी के बारे में नहीं उसने ध्यान दिया, बस अपने इबादत में रहते थे। वो आज मरने के बाद किसी के सामने मत्था टेकेगा, आपको लगता है मेरे दोस्तों? तो ये सब जो है ना बेवकूफ़ बना रखा है, हकीकत बात बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। बाकी जो भाई बहन को बुरा लग रहा हो मेरी बात, तो वो मुझे माफ़ कर देना, ये सब बेवकूफ़ बना रहा है। मत्था पीर बाबा कभी टेक नहीं सकता मेरे दोस्तों, वो कभी नहीं टेकते पीर बाबा मत्था, और ना ही उनको सिगरेट चलेगा, ना ही दारू शराब। जहाँ पे भजन बज रहा हो मान के चल लो, जहाँ पे सिगरेट जल रहा हो, जहाँ पे दारू चढ़ाई जा रही हो, वहाँ पे इतनी पाक साफ रूह हाजिर ही नहीं हो सकता, वो आएंगे ही नहीं, ऐसे नापाक जगह पे वो हाजिर नहीं होंगे। क्योंकि जहाँ पे दारू शराब चढ़ाई जा रही है, दारू शराब चल रही है मेरे दोस्तों, वो नापाक जगह कहलाएगी उनके लिए, तो वहाँ पे ये तो हाजिर हो ही नहीं सकते। लेकिन लोग बाग फिर भी जो है वही बात है, वह वाहियत फैला रखा है, हमारे पे पीर बाबा ये, अरे भाई पीर बाबा है, तू तो बहुत बड़ा करामाती इंसान हो जाएगा अगर तेरे पे पीर बाबा आ गया तो इसलिए ऐसे ठग इंसान से बच के रहना मेरे दोस्तों। पीर बाबा जब आपके ऊपर आएगा या आपकी फैमिली में या किसी और के ऊपर आ रहा होगा मेरे दोस्तों, वो बहुत साफ़ सुथरे जगह पे बैठेगा और ऐसे स्थान पे बैठेगा मेरे दोस्तों जो बहुत पाकीज़ा हो, बहुत साफ़ सुथरा और बिल्कुल ठंडा आएगा, ना वो चिल्लाएगा, ना वो पुकारेगा, ना कुछ नहीं, बहुत ठंडा आएगा, बैठेगा मेरे दोस्तों। यानी जिसके ऊपर हाजिरी आएगी उसको एक झटका सा लगेगा और ये सवार हो जाएगा। सवार होने के बाद ये बहुत ठंडे दिमाग से बात करते हैं मेरे दोस्तों। हर पीर बाबा की यही हाल है, लेकिन आज के वक्त में पीर बाबा के नाम पे लोग किसी और को पूछ रहे हैं मेरे दोस्तों। उनको खुद भी नहीं पता है कि उनके बदन पे कौन आ रहा है, बस वो 2-4 काम कर दिया, उसके बाद उनको समझा दिया कि मैं हाँ भाई हम काम कर रहे हैं, बस उसके बाद अब लोग उनके पीछे पड़े हैं। तो इसलिए जो है मेरे दोस्तों थोड़ा सा ऐसे लोगों से बचें, पीर बाबा की हाज़िरी की सच्चाई को समझें कि पीर बाबा की हाज़िरी सच में कैसे होती है, इस चीज़ को समझें मेरे दोस्तों। बाकी जो भाई बहन को बुरा लगा हो उसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं, माफ़ कर देना। और ये एक सच है, पीर बाबा जब भी आते हैं पाक साफ जगह पे आते हैं, उनके लिए अगरबत्ती जलाई जाती है, उनके लिए रूम या जहाँ भी लगाई जाती है वो बहुत साफ़ सुथरा और अच्छे से रख के की जाती है मेरे दोस्तों, जब जाके वो किसी पे हाजिर होते हैं, वरना ऐसे वो हाजिर नहीं होते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने विधान की तरफ मेरे दोस्तों। विधान कैसे करना है, तो मेरे दोस्तों विधान जो है डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है मेरे दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है मेरे दोस्तों। इसमें कुछ चीज़ें जो नहीं बताया हूँ, लिख नहीं पाया हूँ मेरे दोस्तों, वो ये है कि इसको आप चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, इसी तरीके से आप अमावस्या के रात भी कर सकते हैं मजबूरी के तहत, होली में, दिवाली में, दशहरा की दशमी में, नवरात्रि के लास्ट वाले दिन भी आप इसको कर सकते हैं। और इसका सही दिन अगर मैं बता दूं मेरे दोस्तों वो 9 चंदी जुमेरात, अगर उसमें भी नहीं मेरे दोस्तों तो सबसे बेस्ट दिन है मुहर्रम का जो ताज़िया निकलता है मेरे दोस्तों। मुस्लिम भाइयों में देखे होंगे जिस दिन जो वो लाठी वगैरह खेलते हैं, मुहर्रम का जो महीना होता है, और ताज़िया जो जिस दिन निकाली जाती है मेरे दोस्तों, उस रात अगर आप इस साधना को करते हैं तो 100% में से 100% नहीं, 1,00,000% मैं कहूँगा मेरे दोस्तों कि ये सिद्ध होना ही होना है, और ये प्रत्यक्ष दर्शन देंगे आपको, और आप इससे वचन लेकर इससे जो है सारे कार्य आप करवा सकते हैं, ले सकते हैं मेरे दोस्तों। और याद रखना मेरे दोस्तों, जब भी इस विधान को करना गुप्त तरीके से करना, किसी को पता ना चले, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो के करना। कोई मज़ार पे चले जाना जो आपके पास में हो, उस मज़ार वाले से आप अनुमति लेना कि बाबा मैं फ़लाँ बाबा की पीर की हाज़िरी का साधना करने जा रहा हूँ, मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दे। और उसके बाद वहाँ से एक फूल उठाकर लाइए, अपने स्थान पर रखिए और वहाँ पे आप इस साधना को करिए, सफलता आपको मिलेगी। मेरे तरफ से भी आपको अनुमति है, इजाज़त है, आप कर सकते हैं। और अगर किसी भाई बहन के पास गुरु है मेरे दोस्तों, तो अपने गुरु से अनुमति लेकर करें। आइए हम चलते हैं मेरे दोस्तों अपने मंत्र भी डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है मेरे दोस्तों। यही मंत्र है, इसको 11 माला जप करना है मेरे दोस्तों।
और ये 11 माला तो दूर की बात है, आपका 6 या 7 माला के बीच में पहुँचेंगे जब भी वो हज़रत आ जाते हैं और सामने बैठ जाते हैं। आपको डरना नहीं है, वो कुछ नहीं करते, बहुत शांत विचार के होते हैं। हम इंसान के जैसा ही होते हैं और हम इंसान के जैसा ही वो आके बैठेंगे। कोई अलग तरीके का कोई खौफनाक चेहरा या परेशान करने वाली बात जैसी कोई बात वहाँ नहीं रहेगी। वो सामने आके बैठ जाएंगे, चुपचाप वो आपकी पढ़ाई सुन रहे होंगे। आप पूरा पढ़ाई कर लेना, उसके बाद उनसे सलाम दुआ करना और अपना वचन तय करके उनको अपने साथ रख सकते हैं। और उसके बाद जग कल्याण का काम करिए। गुरु है, गुरु से अनुमति ले लीजिए। आप अपने नहीं है गुरु तो आप मुझसे भी अनुमति लेकर कर सकते हैं इसमें। और मैं वैसे भी आपको अनुमति देता हूँ, जो भाई बहन करना चाहते हैं वो करे। अगर वो अपने आप से करते हैं, अगर कुछ होता है तो वो मेरा रिस्क नहीं है। इसलिए कोई भी चीज़ करने से पहले मुझसे बात करके करे तो ज़्यादा अच्छा है मेरे दोस्तों। बाकी जो भाई बहन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम।